नमस्कार दोस्तों, एनएडएम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। पहले हम इसके सिलेबस को देखते हैं, फिर हम उसके बाद आगे प्रॉब्लम्स, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम, जिसमें हम रियल नंबर, डेसिमल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एलसीएफ एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर मेंसुरेशन देखेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री भी देखेंगे, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं वो देखेंगे, क्लॉक एंड कैलेंडर्स के बारे में देखेंगे, इसके प्रॉब्लम्स को देखेंगे, बॉड मास के बारे में देखेंगे, फ्रैक्शंस इसको हमने देख लिया है, परसेंटेज को देखेंगे, समझेंगे, टाइम एंड वर्क को समझेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे, अलजेब्रा में समझेंगे, फिर एलिमेंट्री स्टैटिक्स भी देखेंगे, कैलकुलेशंस, एज कैलकुलेशन जो है इसमें वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, इसको पढ़ेंगे, फिर पाइप एंड सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें सबसे पहले चीज़ों को समझनी होगी। मैथ्स में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ट्रिक चीज़ों को आसान कर देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ट्रिक को आप भूल भी सकते हैं। ट्रिक्स को आप भूल भी सकते हैं और भूल जाते ही हैं। जनरली बच्चे एग्ज़ाम में इतना प्रेशर्स और लोड्स रहता है कि ट्रिक को भूल जाते हैं। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स बनाएंगे और ट्रिक, धीरे धीरे प्रॉब्लम पे ही ट्रिक सीखते चलेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे रेलवे के और फिर आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, देखिए थोड़ा सा हम हिस्ट्री शुरू करते हैं इसका। नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली बात ऐसी हुई कि बहुत पहले ऐसा था कि मतलब नंबर का कॉन्सेप्ट था नहीं। तो हुआ क्या कि नंबर, हम जैसे कुछ लोग पुराने के ज़माने के लोग अपने जानवर को ले जाते थे चराने, तो ऐसे 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 लाइंस वगैरह खींचते थे। जितने जानवर होते थे उतने लाइंस खींचते थे। जैसे किसी के पास 10 गोट है और वो जंगल में ले जा रहा है, तो वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन खींचते थे। फिर इस तरीके से किसी के पास 50 गोट्स है, तो इसी प्रकार से वो 50 लाइन खींचते थे। अब हुआ क्या कि ये 50 लाइन खींचना बड़ा लंबा प्रोसेस था। टोटल 50 लाइन्स थे, तो इस कारण से उन्होंने इसे शॉर्ट किया। जैसे थोड़ा बहुत इसे भी देखिए, जैसे 4 बकरी हैं तो ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन, ये लंबा नहीं चाहता था। इस तरीके से क्या हुआ कि रोमन्स ने भी नंबर्स, जैसे हम लोग पढ़ते हैं रोमन नंबर्स, ठीक है, वैसे ही इन्वेंट हुआ। ये ऐसे ही इन्वेंट हुआ। फिर क्या हुआ, काफ़ी समय बीतने के बाद लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, रोमन नंबर्स को। फिर एक मतलब स्टैंडर्ड नंबर यूनिट बनाया गया, जिसमें 1 2 3 4 5 6 आए। फिर इसे डिफाइन करते चलते हैं इंग्लिश में भी, और हम इसे हिंदी में समझाते चलेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम है क्या, इसको समझते हैं। इसे आप लिखते चलें या फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें इन विच वी स्टडी different टाइप्स ऑफ नंबर्स। हम जिसमें and their relationship and rules governs in them is called number system. नंबर सिस्टम ऐसा हुआ कि ए सिस्टम इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स, ऐसा सिस्टम जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद उसके रिलेशंस और कुछ रूल्स को देखते हैं जिसके द्वारा वो गवर्न करता है, जिसके द्वारा वो काम करता है। ठीक है,
देखिए इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, हम हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या होता है, हिंदू अरेबिक सिस्टम के बारे में देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, वी यूज़, हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ द सिम्बॉल्स। ये एक जस्ट हमने बताया जैसा कि ये एक सिम्बॉल्स है, क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड दीज सिम्बॉल्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बॉल्स। और इस सिम्बॉल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज सिम्बॉल्स आर कॉल्ड डिजिट। इसे हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। अब इसमें देखा जाए तो 10 डिजिट है, कितने डिजिट है, 10 डिजिट है, और 0 क्या है, ठीक है, 10 डिजिट है तो, और 0 को हम बोलते हैं, 0 को क्या बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट डिजिट। इसे हम इनसिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। वेयर एज अदर, और बाकी जो है उसे वेयर एज द अदर्स वी कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। वेयर एज अदर्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजीज, इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब सिंबल हैं, और इसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, 0 को छोड़कर। 0 को हम इनसिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं न्यूमरल्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जब हम किसी नंबर को सिस्टमैटिक मैनर्स में अरेंज करते हैं, किस मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक मैनर में जब हम अरेंज करते हैं तो उस नंबर को हम लोग क्या, उस मैनर्स को हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन। नंबर आर कॉल्ड न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन। बाई द सेट ऑफ डिजिट, द सेट ऑफ डिजिट, सेट ऑफ डिजिट के द्वारा हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन। अब हम सबसे पहले हम हाउ टू राइट ए नंबर्स, नंबर्स को कैसे हम लोग लिखते हैं, हम लोग इसे देखते हैं, हाउ टू राइट ए नंबर्स। हम लोग नंबर्स को कैसे लिखते हैं, सारे जगह पे अलग अलग लिखने का, नंबर्स लिखने के तरीके हैं। और हम नंबर्स को लिखने के लिए सबसे पहले हम जब काउंट करते हैं तो इधर राइट से काउंट करते हैं। वैसे तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी राइट, हम लिखते हैं वी राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट होता क्या है कि हम जो नंबर्स को पढ़ते हैं, जो नंबर्स को देखते हैं, उसको हम लोग राइट टू लेफ्ट करते हैं। कैसे करते हैं, राइट टू लेफ्ट। अब ज़रा देखिए, सिंपली समझिए, हमने कोई भी एक डिजिट, 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट लिखा, 2 3 4। अब देखिए, इसे यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं, 1s 10s 100, इसे हम लिख दिए 1s 10s 100। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। 10th क्या होता है, 100th क्या होता है, इसे भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 10th और 10s में, ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन होता है। 10th जो होता है, 10th होता क्या है कि डेसिमल प्लेस के बाद, आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट्स आर
कॉल्ड टेंथ्स। जैसे हमने लिखा 28.19, तो ये क्या है, ये 1th हो गया, ये 10th हो गया, ये क्या हो गया 10th। हाँ, अब ये समझ गए 10th। फिर अगर ऐसा रहता 28.192, तो ये 10th, ये 100th। इस चीज़ों को, इस कन्फ्यूज़न को हमें दूर रखना है। बट ऐसे क्या है, वैसे जनरली डेसिमल के बाद वाले एक डिजिट को 10th और 100 बोलते हैं, लेकिन डेसिमल के पहले वाले डिजिट को, जैसे 28 है, ये 1s 10s ऐसे बोलते हैं। ये दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को इसमें अभी ए लिटिल बिट हमने इसे क्लियर किया। अब जैसे देखते हैं, एक नंबर्स को लिखते हैं 2 3 4 5 6, इसे हम 1s बोलेंगे, 10s हम अलग अलग लिखते चलते हैं, 100, 1000, 10,000, अगर यहाँ 4 रहता, लाख, इस तरीके से बढ़ते। ठीक है, इसे हम लोगों ने नंबर्स को लिखना सीखा। पहले हम लोगों ने 10th और 1s में कन्फ्यूज़न दूर कर लिया, 10th एंड 10s का कन्फ्यूज़न दूर कर लिया। अब हमने ये लिखना भी सीखा नंबर्स को, और कैसे काउंट करते हैं 1s 10s, किधर से हम लोग गिनते हैं, इसे भी सीखा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। देखिए, एक सिंपल हम लोग अपने लाइफ से रिलेट करके इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, जैसे आपका किसी आदमी का फेस, किसी भी हमारे बच्चों का फेस जो जैसा होगा वैसा ही रहेगा, चाहे वो अपने नानी के घर जाए, दिल्ली जाए, पटना जाए, बॉम्बे जाए, कहीं भी जाए, उसके फेस में कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी। बट उसके प्लेस में चेंजिंग्स आती हैं। जैसे आप अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, अगर रेलवे निकलता है ग्रुप डी, तो आप रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन करोगे, आपका प्लेस ग्रुप डी का होगा, उसका पेमेंट भी होगा ग्रुप डी का। बट अगर फिर आप उससे अधिक तैयारी करते हो, बीपीएससी तैयारी करते हो, या कोई भी पीएससी तैयारी करते हो, तो वहाँ जाओगे तो वहाँ का प्लेस वैल्यू आपका बढ़ेगा, सिंपली है। बट फेस वैल्यू क्या है, अरे भैया, आपका नाम अगर राम है, तो या आप रेलवे ग्रुप डी में निकालो तब भी आपका नाम राम रहेगा और आपका चेहरा वही रहेगा, और या फिर बीपीएससी निकालो तब भी वही चेहरा रहेगा और आपका नाम रहेगा। सिंपल यही कॉन्सेप्ट है नंबर्स के साथ भी। जैसे देखिए 2 3 4 5 6 7 5 9 5, इसमें सिंपली अगर देखा जाए, पूछे 6 का प्लेस वैल्यू, तो ये तो भैया बताना पड़ेगा। सबसे पहले इसका फेस वैल्यू हम लोग समझते हैं। फेस वैल्यू 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, या फिर 6 यहाँ रहे या फिर 6 यहाँ रहे, कहीं भी रहे, इसके फेस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6। बट प्लेस वैल्यू की जब बात आती है, तो देखिए ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जैसे हम इसे फिर से 1s 10s हम शॉर्टकट लिखते चलते हैं, 100, 1000 TT, 1000, 10,000, सॉरी 1000 TH एंड TT, 10,000। तो 6 की प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 60,000, 60,000। अब ये चीज़ समझ गए तो हम इससे ये कह सकते हैं कि फेस वैल्यू डज नॉट चेंज। ये एक पॉइंट आप लिख लीजिए स्टार मार्क करके। बट प्लेस वैल्यू इज चेंजेबल।
प्लेस वैल्यू इज चेंज। प्लेस वैल्यू है वो क्या होगा, वो चेंज होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिकली हम बेसिक से भी शुरू कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी डाउट्स जो होंगे वो भी क्लियर करते चल रहे हैं। जो बेसिक काफ़ी बच्चे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, जिसमें जैसे पढ़ा दिए फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, ये सब पढ़ा दिए। टेंस और वंस में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है काफ़ी बच्चों का, क्योंकि स्ट्रीम चेंज रहते हैं। बहुत सारे समय के बाद बच्चे आईएससी में आर्ट्स लेते हैं, आर्ट्स वगैरह लेते हैं, फिर आर्ट्स लेते हैं, काफ़ी बच्चे साइंस नहीं लेके कॉमर्स लेते हैं। तो इन लोगों का जो मैथ्स जो होता है वो भूल जाते हैं बेसिक। ये इन बच्चों के लिए हमने बेसिक शुरू किया है। बेसिक भी पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, देखिए हम लोग इसे काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अब सिंपली नेचुरल नंबर क्या है, तो ये 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, इट स्टार्ट फ्रॉम 1। तो अगर देखा जाए, अगर जीरो, थोड़ा सा हम पहले जाते हैं अपने हिस्ट्री में, जब जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो नेचुरल नंबर क्या हो सकता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, जीरो के इन्वेंशन से पहले, ये चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं रहना है, पहले हम सिर्फ समझ रहे हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। इसके आगे भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट जीरो का उस समय समझिए थोड़ा सा। नेचुरल नंबर के पहले बाद में जीरो का इन्वेंशन हुआ। जीरो का इन्वेंशन एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब इसमें इस सब को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ऐसा हुआ कि फिर जब इंडिया में जब जीरो का इन्वेंशन हुआ, तब जब जीरो इसमें जब ऐड हुआ तो चीज़ें बदली। जैसे देखिए, पहले अगर जीरो ऐड नहीं हुआ था तो हम लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हम 1 से शुरू करते थे, 1 2 3 4 5 6 ... 9। बट जब जीरो का इन्वेंशन हुआ, जीरो इज इन्वेंटेड आफ्टर इन्वेंशन नॉट, इसको इन्वेंशन नहीं बोलेंगे हम लोग, इन्वेंशन ही बोलेंगे। आफ्टर इन्वेंशन जीरो, जीरो जीरो का जब इन्वेंशन हुआ तो क्या हुआ, तो जीरो जब इन्वेंट हुआ तो जीरो ऐड हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या होता था कि 1 के बाद हम लोग क्या करते थे, इसमें 1 को यहाँ रिपीट करते थे, और 1 0 10 और फिर 1 1 11। ठीक है, अब ये कंप्लीट नंबर सिस्टम तैयार हुआ। तो जब यही चीज़ को समझना है। अब देखिए, होल नंबर का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, होल नंबर। अब ये कंप्लीट हो गया। देखिए पहले क्या था, पहले इनकम्प्लीट था। नेचुरल नंबर का इन्वेंशन हुआ तो नंबर्स इनकम्प्लीट थे, ऐसे शुरू करते थे 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट अब जीरो का इन्वेंशन हो चुका था, तो जीरो का जब इन्वेंशन हो गया तब क्या हुआ, ये नंबर्स 10 से शुरू हुआ। अब देखिए क्या है होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, होल नंबर। फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर। अब ज़रा एक चीज़ कन्फ्यूज़न है, हमने यहाँ यूज़ किया सेट, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। सेट क्या है, सेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब अगर फ्रूट का कलेक्शन है, फ्रूट का कलेक्शन है तो इसमें सिर्फ फ्रूट ही होंगे, जैसे एप्पल, बनाना, और क्या हो सकता है, ऑरेंज। इसमें गलती से भी वेजिटेबल्स नहीं आएंगे, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट बोलते हैं। ठीक है, तो होल नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं,
डिनोट कैसे करते हैं? W से। और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं N से। नेचुरल नंबर को डिनोट किस चीज़ से करते हैं? N से। ये चीज़ें में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब देखिए, सबसे पहले समझिए एक चीज़, एक पॉइंट नोट कर लीजिए। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जीरो सबसे छोटा नंबर है, होल नंबर है। उसके बाद 1 2 3 4 5। अब देखिए, ये हमने दो नंबर्स के बारे में पढ़ा, पहले नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर। तीसरे में हम लोग जरा सा इंटीजर्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। उसके बाद देखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, रेशनल नंबर, ये चीज़ें हम देखते चलेंगे। फिर रियल नंबर, और एक कॉन्सेप्ट, एक फिगर बनाएंगे जिससे हम लोग समझेंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, देखिए ऐसा है कि जब हम होल नंबर्स लेते हैं नेगेटिव नंबर्स के साथ, कोई भी होल नंबर्स लेते हैं नेगेटिव नंबर्स के साथ, जरा इसे देखिए, -2, -1, 0, 1, 2, ये सब क्या है? ये एक इंटीजर्स फॉर्म करता है। हम इसे कह सकते हैं होल नंबर्स एंड नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स form the integer set of integer। इसे जनरली हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। ठीक है, अब इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं। इंटीजर्स जैसा कि हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। देखिए, तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स। सिंपली पॉजिटिव इंटीजर्स में यहाँ हम लोगों ने देखा कि होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर में ऑल पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 ... और नेगेटिव इंटीजर्स में -4 -3 -2 -1। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में काम आता है। कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व करने लगेंगे। हाँ, हमने देखा यहाँ पर इंटीजर्स के बारे में, पॉजिटिव, नेगेटिव। जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अब हम आते हैं एक नेक्स्ट नंबर पे, वो है इवन नंबर्स। देखिए, नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चल रहे हैं। तो अब आते हैं हम इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। These numbers are divisible by 2 सिंपली। और सिंपल 2 से जो नंबर डिविजिबल होते हैं वो सारे इवन नंबर्स कहलाते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। मतलब 2 के मल्टीपल्स जितने सारे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? इवन नंबर्स। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। अब बचा क्या? अब इसमें बचा क्या? अब जरा देखिए बचा क्या मेरे पास। नंबर्स कौन लेफ्ट होते हैं? लेफ्ट नंबर जरा देखो कौन कौन होते हैं। लेफ्ट कौन कौन होते हैं? 1 3 5 7 9। ये सब 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड
numbers which is not divisible by 2, which is not divisible by 2। सिंपल। अब आता है प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट, देखते हैं प्राइम नंबर क्या है। व्हाट इज प्राइम नंबर? देखिए, कोई ऐसा नंबर जो 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल हो जाए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और, एक पॉइंट इसमें और आप सोच लीजिए, एक पॉइंट इसमें और लिखिए, 0 भी एक इवन नंबर्स है। 0 इज इवन नंबर, ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, प्राइम नंबर के बारे में देख के फिर हम इस 0 कैसे इवन नंबर होगा इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे थोड़ा सा। देखिए, कोई भी काउंटिंग नंबर ले लीजिए, एनी काउंटिंग नंबर, एनी काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। कब कहेंगे प्राइम नंबर? व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब ये खुद से। अब जरा देखिए, 3 जो है ये किससे किससे डिविजिबल होगा? 1 से और 3 से। तो ये क्या हो गया? ये प्राइम नंबर हो गया। ठीक है। 2 1 और 3 से, 1 और 2 से डिविजिबल है, ये भी एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है। और 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब जरा ये देखिए, क्या 4 जो है प्राइम नंबर है? नहीं, इसलिए कि 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। तो दिस इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा चीज़ें हमने देखा, अब एक 2-3 पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे और उसके बाद कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपोजिट नंबर से पढ़ेंगे। चलिए पॉइंट्स नोट्स करते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक इवन नंबर है और एक ऐसा इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एक पॉइंट और देखते हैं, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब देखिए 3 ऑड नंबर है, तो 3 जो है लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर होगा। ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं, हम लोग इतनी सारी चीज़ों को देखें, अब ये इतनी पॉइंट्स को आप याद रखना है। अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे चीज़ों को देखेंगे। धन्यवाद। आप लोगों का हेल्प चाहिए, आप लोग वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग देखें, हमारा मेन मकसद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना। बहुत सारे रेलवे के बच्चों से हमने मिला, वो लोग चीज़ों को जानते हैं बट हुआ कैसे, कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, बस ट्रिक्स आता है और ट्रिक्स के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ट्रिक्स हम लोग भी देखेंगे बट पहले मेरा मेन फोकस है कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना। धन्यवाद।